गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो प्रश्नावली 6.2 है उसकी चर्चा की। प्रश्नावली 6.2 से पहले हमने प्रमेय 6.1 है, कौन सी प्रमेय 6.1, ये प्रमेय दी थी अपने पास थेल्स ने। थेल्स ने ये कहा कि हमारे पास अगर कोई त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज की, जैसे अपने पास ये बीसी भुजा है, इसके समांतर हम कोई भुजा डीई खींचें या कोई रेखा डीई खींचें जो कि अन्य बची हुई दो भुजाओं को विभाजित करे, तो जो विभाजन होगा वो समान अनुपात में होगा। मतलब ये कहा कि अगर आप लोग एडी बट्टा बीडी लिखोगे तो हमारे पास बराबर होगा ए बटा सी के। ये प्रमेय 6.1 में कहा। प्रमेय 6.2 में क्या कहा, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में किसी भुजा है, जैसे बीसी भुजा है, इस भुजा के सापेक्ष कोई भी अपने पास एक रेखा खींची गई है और वो समान अनुपात में विभाजित करती है ना इस प्रकार की, तो वो रेखा क्या होगी डीई, वो इस बीसी के समांतर होगी। मतलब उसका उल्टा हो गया। उसमें हमने बताया था कि समांतर हो, प्रमेय 6.1 में क्या बताया कि समांतर हो तो समान अनुपात में होती है, और प्रमेय 6.2 क्या कहती है कि समान अनुपात में है तो समांतर होती है। शुरू से शुरुआत करते हैं अपनी जो प्रश्नावली 6.2 है इसकी। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.17, जिसमें पहला दूसरा सवाल दिया हुआ है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि डीई समांतर बीसी है। एक चीज का ध्यान रखना, समांतर के लिए हम लोग इस प्रकार की दो लाइन खींचते हैं तब उनको हम बोलते हैं समांतर। अर्थात ये डीई है, ये समांतर है बीसी के। समांतर होते ही प्रमेय 6.1 हमें कहती है कि इस त्रिभुज की जो हमारे पास भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा, समान अनुपात। अर्थात सर हम बोल सकते हैं एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी। और सर एडी का मान हमें दे रखा 1.5 सेंटीमीटर, बीडी का सर हमें मान दे रखा, कितना दे रखा है हमें मान, ये हमें मान दे रखा, इसको मैं लिख देता हूँ सीधा डायरेक्ट 1.5, और बीडी का मान सर हमें दे रखा 3 बराबर, सर ए का मान हमें दे रखा 1, सी का सर हमें मान नहीं पता। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा 0। 15 का भाग 30 के अंदर कितनी बार देता है सर 2 बार, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/सी। वज्र गुणा कर दो, 2 को 1 के साथ करोगे 2, सी को 1 के साथ सी, तो हमारे पास इस सी का मान क्या आ गया, तो सर हम लोग बोल देंगे कि ये 2 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो आपके पास, इससे हमने निकाल दिया ये वाला। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है। समांतर होने का मतलब एक ही अनुपात में है। हमें ज्ञात करना है इसके अंदर एडी, तो हम लोग क्या करेंगे सर एडी बट्टा बीडी बराबर ए बटा सी लिख देंगे। एडी का मान सर बिल्कुल भी नहीं पता हमें, जबकि बीडी का मान हमें पता 7.2, ए का मान 1.8 और इसी का मान या सी का मान 5.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया। 18 का पाड़ा कितनी बार बोलना है, 18 कम 18, 18 दूं 36, 18 ती 54, कितनी बार बोलोगे 54 बार। कितनी बार बोलोगे ये जो टेबल आपके पास, सर ये हम बोलेंगे 54 बार, 3 बार जाएगी। 7.2 बराबर 1/3, वज्र गुणा कर दो क्या होगा 3AD बराबर
7.2। 3 इस साइड गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो एडी बराबर 7.2/3। 7.2 में हम अब क्या करते हैं, 3 का भाग लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, घट गया 1, पॉइंट आ गया, भाग नहीं जा रहा। फिर आगे वाली संख्या कितनी बार गया, 4 बार। 3 4 क्या होता है, 12। तो आंसर क्या आ गया, हम लोग बोल देंगे सर 2.4। क्या आंसर आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये सवाल समझ में आ गए। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 की। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, कोई त्रिभुज है तो सबसे पहले तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहीं पर बना ले, अपने पास थोड़ा आसान रही। हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं PQR। तो ये रहा हमारे पास त्रिभुज। भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर OR है या नहीं। पहले सर हमें नहीं पता इसका नामकरण कैसे करना है, तो हम लोग एक बार सर इसका टेम्परेरी नामकरण करते हैं, PQR। अब सर हम इसके अंदर PQ देखते हैं। PQ पर एक बिंदु है E स्थित, ये रहा E, ये लो मैं E ले लेता हूं। और सर PR पर एक बिंदु स्थित है F, ये लो मैं F ले लेता हूं। इसको मिला देता हूं, मिला दिया। अब हमें बताना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF है वो समांतर है QR के। अच्छा O दे रखा है, हमें क्यों नहीं दे रखा, OR के। तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, क्यों नहीं होगा, O होगा। क्या होगा, O। हमें ये बताना है। अच्छा समांतर कब होगा, सर प्रमेय 6.2 ये कहती है कि इनकी जो भुजाएं इनका अनुपात समान हो ना, तब हम लोग बोल देंगे कि समांतर है। चेक करें सर, अगर हम लोग PE है इसके अंदर OE का भाग लगाएं और वो भाग PF के अंदर हम लोग RF का भाग लगाएं, अगर ये बराबर हो जाएगा तब हम लोग बोल देंगे कि सर ये हमारे पास समांतर है। अगर आप चाहो ना तो इसको PE और उसके बाद में इसको लिख सकते हो EO और PF FR, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा सवाल के अंदर हमें क्यों दे रखा है, तो ये तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको क्यों कर लो और इसको भी क्यों कर लो। तो इसको भी हम लोग क्यों बना देते हैं और इसको भी क्यों बना देते हैं। PE का मान कितना दे रखा है सर, 3.9। EQ का मान सर, EQ का मान दे रखा है 3। PF का मान सर 3.6। FR का मान सर 2.4। भाग लगाओ, देखो 3.9 में 3 का भाग लगाना है सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, उसी सेकंड पेज पे ले लेता हूँ 3.9 भाग 3। 3 एकम 3, पॉइंट ऐसा कैसा, 3 3 9, 1.3 आ रहा है। एक भाग लगाया तो हमारे पास 1.3 आ रहा है। अगले में भाग लगाते हैं। चलिए किसमें लगाना है सर, 3.6 में 2.4 का लगाना। सर पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो हमें लगाना है 36 में 24 का भाग। 24 से कम 24, 36 में से 24 घटाते हैं तब सर हमारे पास 12 बचती है। सर फिर भाग नहीं जा रहा, हमें नहीं पता, हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तीन 72, 24 चौक 96 और 24 5 120, 24 5 120।
20। एक जगह आ रहा है 1.3 और एक जगह आ रहा है 1.5। क्या ये बराबर होते हैं 1.3 और 1.5? तो आप लोगों का जवाब रहेगा सर बराबर तो नहीं होते। जब ये बराबर नहीं है तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भुजाएं हैं, ये आपको मान दे रखा है ना, इसके अंदर EF समांतर QR नहीं होगा, EF समांतर QR नहीं होगा। अगले सवाल की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मान रखते हैं सीधा डायरेक्ट। PE का मान हमें दे रखा 4, QE या EQ का मान हमें दे रखा 4.5 बराबर, PF का हमें मान दे रखा 8 और FR का मान हमें दे रखा 9। क्या मान दे रखा? ये हमें डायरेक्ट मान दे रखा। भाग लगाते हैं 4 का 4.5 के अंदर, या हम लोग इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट काटने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं दे देता हूं 4.5 में 4 का भाग। ये लो 4.5 भाग 4, 4 एकम 4, घटाओ 0, पॉइंट ऐसा का ऐसा क्या आएगा 5, आगे 0 ले लो। कितनी बार भाग गया सर? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दाए 40। सर 0 नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा चला जाएगा, तो 4 एकम 4, घटाओ 1, शून्य उतारा, 4 दूनी 8, घटाओ 2, शून्य उतारा, 4 पंजो 20। ये मान है 1.125। क्या मान है? 1 और वो मान कहाँ आया? नीचे आया सर, 1/1.125। अब हम क्या करते हैं, 9 में भाग देते हैं 8 का, 9 भाग 8, 8 एकम 8, घटाओ क्या बचा 1, शून्य ले लिया तो यहाँ पॉइंट, 8 एकम 8, घटाओ 2, शून्य ले लिया, 8 दूनी 16, क्या बचा 4, शून्य ले लिया, 8 पंजो 40, 1.125 बार भाग गया, तो 1/1.125। हर चीज बराबर आ रही है, बराबर आ रही है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये समांतर है। बराबर आ रही है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये समांतर है। आगे वाले की चर्चा कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखिए, PQ का मान, अभी हमें मान दे दिया PQ का, और फिर मान हमें दे दिया PR का, फिर हमें दे दिया PE का। चलिए इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आपके सामने मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। क्या मान दे रखा है हमें? PQ और PR, PE और EQ। अब आपके सामने मैंने अनुपात लिख रखा है ना, PE/EQ। क्या अनुपात लिख रखा है सर? आपने लिख रखा है अनुपात, हमने लिख रखा है, देखिए वो अनुपात आपके सामने लिख देता हूं। अनुपात हमारे पास है PE/EQ, PE/EQ बराबर, और क्या दे रखा? PF/FR, PF/FR। सर हमारे पास देखिए एक तो दे रखा है PQ, एक PR, एक PE, एक PF। हमें सर जरूरत नहीं है किस किस की? सर एक तो इसकी EQ की जरूरत नहीं है, एक FR की जरूरत नहीं है। इनकी जगह हमें किसकी जरूरत है? सर इनकी जगह हमें जरूरत है PQ और PR की। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को उल्टा लिखेंगे। उल्टा लिखने का मतलब क्या होगा? EQ/PE बराबर FR/PF लिख दिया। अब दोनों तरफ हम लोग एक एक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एक एक। हमारे पास इसके बट्टा में एक आ गया, इसके बट्टा में एक आ गया, लघुत्तम ले लिया PE। तो यहाँ क्या होगा? EQ प्लस PE को
पीई के अंदर 1 का भाग देंगे पीई बार, पीई को 1 से गुणा करेंगे तो पीई बराबर लघुत्तम पीएफ। पीएफ में पीएफ का भाग 1 बार, 1 को एफ आर के साथ गुणा करेंगे तो एफ आर प्लस 1 का भाग पीएफ में पीएफ बार, पीएफ को 1 के साथ गुणा करेंगे पीएफ। चलिए अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। यहां क्या है, EQ प्लस पीई। क्या है, EQ मतलब EQ प्लस पीई। क्या चीज है हमारे पास, EQ प्लस पीई। EQ और पीई को जोड़ते हो तो क्या बनता है पूरा, सर पूरा यहां से देखिए, ये तो रहा पीई और ये रहा EQ, दोनों को जोड़ते हैं तो सर PQ बनता है। क्या बनता है, PQ। तो ये लो PQ बटा PE बराबर FR और PF को जोड़ते हैं तो सर ये रहा FR और ये रहा सर PF, दोनों को जोड़ते हैं तो सर पूरा बनता है PR। क्या बनता है, PR। तो ये लीजिए PR बटा PF, यही बनता है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूं। यहाँ क्या था E और यहाँ F। अब हम लोग इन अनुपातों का यूज कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको वापस उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब PE बटा PQ बराबर PF बटा PR, यही है। और इसको मैं लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा, PE बटा PQ बराबर PF बटा PR। अच्छा PE का मान कितना दे रहे हैं सर, 0.18, 0.18 बट्टा PQ का मान कितना है सर 1.28, 1.28 बराबर PF का मान कितना है 0.36, PR का मान कितना है 2.5। 2 के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 18 की टेबल बोलनी है, 18 का भाग लगाना है 128 में। 18 का हम लोग भाग लगाते हैं 128 में। देखिए 18 कम 18, 58, 36, 18, 54, 18, 72, 18 पंजो 90, 18 छिकानी, 18 छिकानी कितना होता है, अरे 18 छिकानी कितना होता है 108, और 18 7, 18 7 कितना हो गया 126। तो ये लो 18 7 बार गया, 7 बार 126। अरे मैंने आपको एक शॉर्ट काटने वाला बता रहा था, वो रह गया था ना। अभी इसमें बता देता हूँ वो शॉर्ट कैसे काटना है, वो दिमाग से निकल गया। हमारे पास अनुपात क्या है, अनुपात सर हमारे पास है 18 बट्टा 128, 18 बट्टा 128 और 36 बट्टा सर 256। देखो 18 का भाग लगा तो 36 के अंदर 2 बार चला गया, 128 का 2 बार चला गया। यहाँ क्या बचा 1 बट्टा 1 बराबर, यहाँ क्या बचा 2 बट्टा 2, 2 में 2 का भाग कितनी बार गया 1 बार, तो 1 बराबर 1, अनुपात सेम आ गया। तो ये लो हम लोग बोल देंगे कि ये समांतर है। क्या है, समांतर है। अब आ गई आप लोगों को बात समझ में, ये शॉर्ट ऐसे काटना है। इससे पहले वाला मैंने आपको दिया था 4 बट्टा 4.5, यही संख्या थी ना, 4 बट्टा 4.5 बराबर 8 बट्टा 9। तो 4 का भाग 8 के अंदर 2 बार, 4.5 का भाग 2 बार, तो 1 बटा 1 बराबर 2 बटा 2, भाग चला गया तो 1 बराबर 1। ये लो, ये इस प्रकार से करना, शॉर्ट करना है। तो हम लोगों को ये लो हमने बता दिया कि कौन सा समांतर कौन सा समांतर नहीं है। पहला समांतर नहीं है, बाकी दोनों क्या है, समांतर हैं, EF समांतर QR के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आकृति 6.1 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD, क्या है CD हो, तो सिद्ध कीजिए AM बट्टा
ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। काम हमारे पास क्या हुआ, इस आकृति को मैं खड़ा बना लेता हूँ, खड़े करके सीधा। ये भी लेटी हुई है, तो इसको हम लोग या तो कोशिश करें कि ये हो जाती है इससे, या फिर हमें बनानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। देखिए ये मैं आपके सामने आकृति बना रहा हूँ। ये ए, ये एन, ये डी, ये सी, ये एल, ये एम और ये बी। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को त्रिभुज नजर आ रहे हैं। मैं इस आकृति को और तोड़ लेता हूं। तोड़ता कैसे हूं, ऐसे। इस आकृति को मैं तोड़ता हूं इस हिसाब से, एक यहां, एक यहां। इस पे ये लाइन खींचती, एक बन गई ए एन डी एल सी, और एक बन गई हमारे पास ए एल सी बी एम। ये दो त्रिभुज बन गई आपके पास। दोनों त्रिभुजों को हम लोग एक ब्लैंक पेज के ऊपर ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे पास। ये लो, इस पे हम लोग इसको हल करेंगे। ए और क्या क्या नाम दे रखा था, ए एन एल डी सी, ए एन एल डी सी, और ए एक के बाद में एम एल सी बी, एम एल और सी बी, ये हमें दे रखा। अच्छा, प्रमेय 6.1 क्या कहती है? सर प्रमेय 6.1 कहती है, सवाल के अंदर पढ़ो पहले। सर हमें दे रखा एल एम, ये जो एल एम है ना, ये एल एम ये समांतर है सी बी के। सर समांतर है एल एम सी बी के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ए एल बटा, हम लोग लिख सकते हैं सी एल बराबर ए एम बटा बी एम। किस आधार पर? सर प्रमेय 6.1 यही तो कहती है कि अगर समांतर दी हुई है ना दो भुजा, तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है। आगे क्या दिया हुआ, एल एन समांतर सी डी। एल एन समांतर सी डी का मतलब क्या होता है? सर ए एन बटा डी एन बराबर ए एल बटा सी एल, यही दे रखा है। सर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए एन बटा डी एन बराबर ए एल बटा सी एल, और यहाँ पर ए एल बटा सी एल बराबर ए एम बटा बी एम। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अच्छा अब एक बात बताऊं, यहाँ पर भी ए एल बटा सी एल है, यहाँ पर भी ए एल बटा सी एल। दोनों में से किसी भी ए एल बटा सी एल की जगह हम लोग मान रख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, अर्थात इक्वेशन 1 से ए एल बटा सी एल का जो मान है, एल का मान समीकरण 2 में रखते हैं। क्या आएगा? सर समीकरण 2 में दे रखी ए एम बटा बी एम बराबर ए एल बट्टा सी एल की जगह सर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से मान क्या, ए एन बट्टा डी एन, ए एन बट्टा डी एन। ये आ गया आंसर? नहीं सर, आंसर तो अपने पास है ए एम बट्टा ए बी, ए एन बट्टा ए डी है। अच्छा ये वाला आंसर है। पूरे मान को कर दो उल्टा। उल्टा सर मतलब डी एन ऊपर ए एन नीचे। क्या किया आपने, डी एन ऊपर ए एन नीचे, बी एम ऊपर ए एम नीचे, दोनों तरफ एक जोड़ दो। लघुत्तम लिया था थोड़ी देर पहले, किया था ना ये वाला। अब इस पोर्शन को मैं यहां हल कर रहा हूं। क्या होगा, लघुत्तम
इस साइड ले लिया अपन ने ए एन लघुत्तम, ए एन का भाग ए एन में एक बार, एक को डी एन के साथ गुणा करेंगे डी एन प्लस ए एन में एक का भाग ए एन बार और ए एन को एक के साथ गुणा करेंगे ए एन। जोड़ किया मैंने, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है। अगले वाले में सर मतलब ऐसा ही हो जाएगा ए एम और ऊपर बी एम प्लस ए एम। अच्छा, डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन मिलकर क्या बनता है सर ए डी, ए डी बटा ए एन बराबर बी एम प्लस ए एम मिलकर क्या बनता है सर ए बी, सर ए बी बटा ई एम। वापस उल्टे लिख दो, ए एन ऊपर ए डी नीचे और ए एम ऊपर ए बी नीचे। अब देखो मैच करो, ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इति सीदम। आ गई ये बात समझ में? बस इतना सही सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, देखिए आपको कौन सा करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है 4th क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।